बच्चों, अपना हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक हमने कबीरदास जी के द्वारा लिखे गए साखी के 3 दोहों को पढ़ा। अब आइए चौथे दोहे को पढ़ते हैं। क्या कहते हैं कबीरदास जी? माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। यहाँ पे कबीरदास जी ने माया और मनुष्य का जो भ्रम है, जब माया पे मुग्ध हो जाता है मनुष्य तो किस तरह से अपने को नष्ट कर देता है, उसी का वर्णन एक पतंगे के माध्यम से कबीरदास यहाँ पे कह रहे हैं। और कबीरदास ने पतंगा और दीपक का रूपक मानते हुए बताया है। चलिए आइए इसके अर्थ को देखते हैं। पहले आप साधारण शब्दों में समझ लें। जब कहीं पे प्रकाश होता है, दीपक जलता है या बल्ब ट्यूबलाइट जलती है, तो आप देखते होंगे उसके आसपास बरसात के दिनों में बड़े बड़े पतंगे आकर के घूमते हैं, उस प्रकाश की चमक से आकर्षित होकर के, और धीरे धीरे उस दीपक में गिर जाते हैं या बल्ब और ट्यूबलाइट के गर्मी से उनके पंख झड़ जाते हैं, वह अपने को नष्ट कर लेते हैं। उसी तरह से मनुष्य भी है। वह जो है, जो माया मोह है, वह क्या है? दीपक की तरह है। उसके प्रकाश से मनुष्य आकर्षित होता है और अपने जीवन को नष्ट कर देता है। कुछ ही लोग होते हैं जो गुरु के ज्ञान से इस माया मोह में नहीं पड़ते हैं। इसी के अर्थ को अब देखते हैं। क्या कहते हैं कबीरदास जी? यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य क्या है? पतंगे के समान है। जिस तरह से पतंगा दीपक के सौंदर्य पे, दीपक के प्रकाश पर मुग्ध होकर के उसके चारों तरफ घूमते हुए अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी तरह से मनुष्य माया पे मुग्ध हो भ्रम में पड़कर अपने आप को मिटा देता है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता है। गुरु के उपदेश से कुछ 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो इस माया से अपने को मुक्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर गुरु की कृपा के बारे में कबीरदास ने बताया है। भाषा सदुक्कड़ी है, रस शांत है। अब आइए अगले दोहे का अर्थ देखते हैं। क्या कहते हैं कबीरदास जी? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाय, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो ईश्वर के प्रति प्रेम है वह तभी होगा जब तक हमारे अंदर मैं की भावना नहीं होगी। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? जब मैं था तब गुरु नहीं। जब तक मेरे अंदर मैं की भावना थी, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से ही यह हो रहा है, यह जब तक अहंकार था तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब गुरु हैं हम ना, अब मैं गुरु को प्राप्त कर लिया हूँ, अब मैं अपने आप को समझ गया हूँ। अब मुझे यह पता चल गया है कि मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं कभी? प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। क्योंकि यह जो प्रेम है, ईश्वर के प्रति प्रेम साधना का मार्ग है, वह बहुत ही सकरा है। उसमें एक होकर ही चला जा सकता है। जब तक द्वैत भाव होगा, मैं और तू बना रहेगा, तब तक ईश्वर से प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब मैं था तब गुरु ना है, अब गुरु है हम ना है। क्योंकि जब तक मैं की भावनाएं, अहम की भावनाएं, घमंड की भावनाएं, तब तक हम किसी को अपना गुरु नहीं बना सकते। तब तक हमें यह लगेगा कि सब कुछ हम ही कर सकते हैं, मैं ही कर सकता हूँ, मुझे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप को ही मैं गुरु समझता रहा, इसीलिए मैं प्रेम साधना में असफल रहा। क्योंकि यह जो ईश्वर के प्रति प्रेम की गली है, प्रेम का मार्ग है, वह अत्यंत सकरा है। उसमें एक होकर ही चला जा सकता है। उसमें मैं और तू की भावना बनी रहेगी, तब तक ईश्वर के प्रति प्रेम की प्राप्ति हमें नहीं हो सकेगी। अब यहाँ पे काव्यगत सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे कि कवि ने घमंड रहने पर गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती, यह बताया है। भाषा सदुक्कड़ी है, शांत रस है, दोहा छंद है। अब अगले दोहे को देखते हैं। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख आपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीरा सुमिरन सार। अब इस दोहे में कबीरदास जी ने यह बताया है कि जो ईश्वर की भक्ति है वह क्या नाव की तरह है।
वही इस संसार सागर से हमें पार कराने वाला है। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी, भगति भजन हरि नाम है। जीव के लिए जो परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा का भजन है, वही क्या है, नाव के समान उपयोगी है। दूजा दुख अपार, और दूसरी संसार में जो भी चीज़ें हैं वह केवल दुख ही दुख को देने वाली हैं। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदासी कहते हैं इसलिए मन से, वाणी से और कर्म से केवल हमें परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए, केवल ईश्वर के प्रति भक्ति ही करनी चाहिए, क्योंकि यही क्या है, जीवन का परम तत्व है। अब इसके काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं। इसमें कवि ने क्या बताया है, ईश्वर के भजन का महत्व बताया है। भाषा पंचमेल है, दोहा छंद है, शांत रस है। अब आइए अगले दोहे को देखते हैं। कबीर चित्त चमंकियाँ चहुदिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू गढ़ा बेगे लेहु बुझाए। इसमें कबीरदासी कहते हैं कि जो विषय रूपी अग्नि है वह ईश्वर के नाम के स्मरण से ही शांत हो सकती है। विषय रूपी अग्नि क्या है, जो सांसारिक विषय वासनाओं में लगे रहने की हमारी इच्छा है, उस इच्छा को केवल हम ईश्वर के स्मरण से ही कम कर सकते हैं। क्या कहते हैं कबीरदासी, कबीर चित्त चमंकियाँ चहुदिस लागी लाए। कबीरदासी कहते हैं कि इस संसार में चारों तरफ आग लगी हुई है, विषय वासनाएं ही दिखाई देती हैं, केवल हम भौतिक सुख सुविधा को ही प्राप्त करना चाहते हैं। उसी आग में मनुष्य झुलसा जा रहा है। यही केवल मन में वासनाएं उमड़ रही हैं कि कैसे अपने को अधिक से अधिक सुख दे सके। हरि सुमरण हाथ उगड़ा बेगी ले पाए। कबीरदासी कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर के स्मरण रूपी जल का घड़ा है, तब तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग बुझा ले। अर्थात तुम ईश्वर के स्मरण से इन वासनाओं से छुटकारा पा सकते हो। वासना क्या है, जैसे हमें एक चीज़ की प्राप्ति होती है तो हमारा मन सुख की दूसरी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाता है, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो ही कबीरदासी कह रहे हैं कि चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई है और हमारा मन जो है उसकी चमक को देख करके उसकी तरफ आकर्षित होता है, सांसारिक विषय वासनाओं में अनुरक्त रहना चाहता है। हे मन, ऐसे समय में तुम्हारे हाथ में ईश्वर के स्मरण रूपी घड़ा है, उस घड़े में भरे हुए जल से, ईश्वर की भक्ति रूपी जल से इस सांसारिक विषय वासनाओं की आग को तुम बुझा लो। अब यहाँ पे काव्यगत सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे कि ईश्वर के नाम के स्मरण से विषय वासना नष्ट हो जाती है। भाषा पंचमेल है, दोहा छंद है, शांत रस है। तो यह आपने चौथे से लेकर के 7वें दोहे तक के अर्थ को देखा। अब आइए 8वें दोहे को देखते हैं। क्या कहते हैं कबीरदासी, आस खड़ियाँ छाई पड़ी पंथ निहारी निहार, जीव हड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकार पुकार। यहाँ पे कबीरदासी ये बता रहे हैं, निहार मतलब देख करके, आँख खड़ियाँ आँखों में, जीव हड़ियाँ जीवा में। कबीरदासी कह रहे हैं कि किस तरह से जीवात्मा परमात्मा के विरह से व्याकुल है। क्या कहते हैं, आँख खड़ियाँ छाई पड़ी पंथ निहार निहार। जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा कर रही है और भगवान की, परमात्मा की राह जोते परमात्मा की प्रतीक्षा करते करते आँखों में छाइयाँ पड़ गईं, अर्थात आँखों से धुंधला दिखाई देने लगा, फिर भी ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जीव हड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकार पुकार, और ईश्वर का नाम जपते जपते जीव में छाले भी पड़ गए, फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी। इसलिए जब पुकार तभी सुनेगी परमात्मा जब वह जो है हम पवित्रता के द्वारा ईश्वर को पुकारेंगे। अब यहाँ पे कबीरदास ने जीवात्मा की व्याकुलता का मार्मिक वर्णन किया है। कबीरदासी की रहस्यवादी भावना है, भाषा पंचमेल है, दोहा छंद है और शांत रस है। तो यह आपने चौथे दोहे से लेकर के 8वें दोहे तक के अर्थ को देखा। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।